कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे क्लास 5th का 10th चैप्टर नेम एक दिन की बादशाहत के क्वेश्चन आंसर। तो शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, अब्बा ने क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली। अब्बा मीन्स फादर, पिता। तो मीन्स कि उसके अब्बा ने आरिफ के पिता ने क्या सोचकर आरिफ की बात मानी होगी। उत्तर है, अब्बा ने ये सोचकर आरिफ की बात मान ली थी कि रोज़ सभी इन बच्चों को पुकार हुक्म चलाते हैं, क्यों ना एक दिन के लिए ये हक इन्हें भी दे दिया जाए। तो अब्बा ने क्या सोचा कि हम हर रोज़ इन बच्चों के ऊपर अपना हुक्म चलाते हैं, तो क्यों ना एक दिन के लिए इन्हें भी ये हक दिया जाए। प्रश्न दूसरा, वह एक दिन बहुत अनोखा था जब बच्चों को बड़ों के अधिकार मिल गए थे। वह दिन बीत जाने के बाद इन्होंने क्या सोचा होगा। किस किस ने क्या सोचा दिन ख़त्म होने के बाद। आरिफ ने क्या सोचा, अम्मा ने क्या सोचा, दादी ने क्या सोचा। तो देखते हैं आरिफ ने क्या सोचा। आरिफ ने सोचा होगा कि ये दिन कितना आनंददायक था। आनंददायक मीन्स मज़ेदार, काश ऐसे दिन रोज़ आएं। अम्मा ने सोचा होगा कि बच्चों को थोड़ी बहुत आज़ादी ज़रूर देनी चाहिए और इनकी भावनाओं को समझना चाहिए। तो अम्मा ने क्या सोचा कि हमें बच्चों को थोड़ी सी फ्रीडम, आज़ादी देनी चाहिए और इनकी फीलिंग्स को भी समझना चाहिए। दादी ने सोचा होगा कि हम प्रतिदिन इन बच्चों को कितना कष्ट देते हैं। तो अगला प्रश्न है, अगर तुम्हें घर में दिन प्रतिदिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाएं तो तुम क्या क्या करोगे। इसमें कहा गया है कि अगर एक दिन के लिए हमें सारे बड़ों वाले अधिकार मिल जाएं तो हम क्या करेंगे। तो उत्तर है, अगर हमें घर में एक दिन के लिए सारे के लिए अधिकार दे दिए जाएं तो हम अपने मन की सभी इच्छाओं को पूरा करना चाहेंगे, जैसे मनपसंद चीज़ें बनाकर खाएंगे और खूब खेलेंगे। अगला क्वेश्चन है, कहानी में ऐसे कई काम बताए गए हैं जो बड़े लोग आरिफ और सलीम से करने के लिए कहते थे। तुम्हें विचार से उनमें से कौन कौन से काम बिना शिकायत किए कर देने चाहिए और कौन कौन से कामों के लिए मना कर देना चाहिए था। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि घर में आरिफ और सलीम को कुछ काम करने पड़ते थे और आपको क्या लगता है कि उनको कौन से कामों के लिए मना कर देना चाहिए था और कौन से काम कर लेने चाहिए थे। तो उत्तर है, आरिफ और सलीम को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, धीमी आवाज़ में गाना, धीमी मीन्स स्लो, बाहर नहीं जाना, शोर ना करना, खुद नहा लेना, कम घूमना फिरना आदि काम बिना शिकायत के कर लेने चाहिए थे। वही उन्हें सदा नाश्ता करके, बेकार खाना खाते, बेकार कपड़े पहनते जैसे कामों के लिए मना कर देना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है, दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते थे। तुम्हारे विचार में से कौन कौन सी तरकीबें सोचते होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि दोनों बच्चे ही अकेले बैठकर तरकीबें सोचते थे, प्लानिंग करते थे। कौन कौन सी प्लानिंग करते थे, तो देखते हैं। उत्तर है, काश हमें कोई ऐसी जगह मिले जहाँ हमें कोई डांटे नहीं। हमें भी बड़ों को डांटने का अधिकार मिल जाए, हम जल्दी बड़े हो जाएं। वो क्या प्लानिंग करते होंगे कि काश कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर हमें कोई भी नहीं डांटे। और दूसरा क्या सोचते होंगे कि उनको भी अधिकार मिल जाए कि हम भी बड़ों को डांटें। और तीसरा क्या है कि हम जल्दी से बड़े हो जाएं। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सी तरकीब से उनकी इच्छा पूरी हो गई थी। तो कौन सी तरकीब थी उनकी, देखते हैं। उन्होंने बड़ों के सभी अधिकार मांग लिए थे और बड़ों को छोटों की तरह रहने के लिए कहा था, जिससे उनकी इच्छा पूरी हो गई थी। जैसे कि आप जानते हैं कि उनको ये अधिकार उनके पापा ने दे दिया था कि वो एक दिन के लिए बड़े बनकर रहेंगे और जो बड़े हैं छोटे बनकर रहेंगे। अगला प्रश्न है, क्या तुम उन दोनों को इस तरकीब से भी अच्छी तरकीब सुझा सकते हो। उत्तर है, इससे अच्छा था कि उन दोनों की अपनी कुछ आदतों को सुधार कर लेना चाहिए था। अधिकार की बात, आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में ये है कि आपको क्या लगता है कि उनको अपनी मीन्स कि अपना सुजेशन देना है आपको कि उनको क्या करना चाहिए था। तो क्या करना चाहिए था, उन दोनों लड़कों को अपनी कुछ जो आदतें हैं वो सुधार लेनी चाहिए थी, क्योंकि जो राइट मिले थे, अधिकार मिला था, वो तो सिर्फ एक दिन के लिए मिला था ना। अगर वो अपनी आदतें सुधार लेते तो सभी उनसे खुश भी रहते और उनको डांटते भी नहीं। अगला क्वेश्चन है, अम्मी के अधिकार किसने छीन लिए थे। तो अम्मी के अधिकार किसने छीने थे, अम्मी के अधिकार आरिफ और सलीम ने छीन लिए थे।
क्या उन्हें अम्मी के अधिकार छीनने चाहिए थे? अम्मी के अधिकार उन्हें नहीं छीनने चाहिए थे, लेकिन अम्मी को भी उनकी भावनाओं को समझना चाहिए था। तो बच्चों, जो अम्मी है, दोनों को अपनी अम्मी के अधिकार नहीं छीनने चाहिए थे, लेकिन उनकी जो अम्मी है उनको भी उनकी फीलिंग्स का ध्यान रखना चाहिए था, उनकी फीलिंग को समझना चाहिए था कि उन बच्चों का भी खेलने का मन करता है, मीठे मीठे पकवान खाने का मन करता है। तो अगला क्वेश्चन है, उन्होंने अम्मी के कौन कौन से अधिकार छीने होंगे? मीन्स उन्होंने अम्मी को कौन कौन से अधिकारों के वंचित किया था? कौन से थे? उन्होंने अम्मी से डांटने, सुबह जल्दी उठने, अपनी पसंदीदा खाना बनवाने जैसे अधिकार छीने होंगे। तो आगे क्वेश्चन है बच्चों, बादशाहत। बादशाहत क्या होती है? चर्चा करो। तो बादशाहत क्या होती है? आपने सुना होगा राजे महाराजों के बारे में, उनके पास ये बादशाहत होती थी, वो अपनी मर्जी से ही सारे काम करते थे। तो आइए देखते हैं क्या है बादशाहत। किसी क्षेत्र, राज्य या देश आदि पर शासन पर पूरा अधिकार जमाना तथा अपनी मनमर्जी करना बादशाहत होती है। मीन्स कि किसी राज्य के ऊपर किसी एक राज्य का राज हो और वो राजा ही उसे पूरे राज को अपने हिसाब से अपनी मनमर्जी से चलाता हो, उसको बादशाहत कहते हैं। क्वेश्चन दूसरा, तुम्हारे विचार से इस कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत क्यों रखा गया है? तुम भी अपने मन से सोचकर कहानी को कोई शीर्षक दो। मीन्स कि आपको क्या लगता है कि इस कहानी का और क्या शीर्षक, मीन्स की टाइटल और क्या हो सकता है? उत्तर है, आरिफ तथा सलीम दोनों को एक दिन के लिए बड़ों के सभी अधिकार दिए गए थे, इसलिए कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत रखा गया है। कहानी का अन्य शीर्षक मीन्स की अन्य टाइटल क्या है? बच्चों का बचपन भी हो सकता है। तो बच्चों आगे हैं, कहानी में उन दिन बच्चों को सारे काम करने पड़े थे, ऐसे में कौन एक दिन का असली बादशाह बन गया था? तो कौन बना था? देखते हैं। कहानी में उस दिन बच्चों के सारे बड़ों वाले काम करने पड़े थे, ऐसे में बच्चों को एक दिन के लिए असली बादशाह बन गए थे, क्योंकि उस दिन उन्हें सभी अधिकार मिल गए थे। तो बच्चों उस दिन उन दोनों बच्चों ने क्या किया था? आरिफ और सलीम ने, उन दोनों को बड़ों के अधिकार मिल गए थे और वो दोनों बादशाह बन गए थे। आगे है तरमाल। रोज की तरह आज वह तरमाल अपने पास ना रख सकती थी। प्रश्न पहला, कहानी में किन किन चीज़ों को तरमाल कहा गया है? तरमाल क्या होता है? देखते हैं क्या है। कहानी में अंडे और मक्खन जैसी चीज़ों को तरमाल कहा गया है। और कौन अपने पास रखती थी? आपा मीन सिस्टर। इन चीज़ों के अलावा किन किन चीज़ों को तरमाल कहा जाता है? तरमाल मीन्स अच्छी खाने पीने वाली चीज़ें। कौन कौन सी हैं? जैसे हलवा पूरी, खीर, मिठाइयाँ, पकवान आदि चीज़ों को तरमाल कहा जा सकता है। कुछ ऐसी चीज़ों के नाम भी बताइए जो तुम्हें तरमाल नहीं लगती हैं। तो बच्चों आपको कौन कौन सी चीज़ें तरमाल नहीं लगती हैं? पक्का रोटी, दूध, ये नहीं लगता होगा ना आपको? तो चलो देखते हैं। चावल, दाल, कुछ सब्जियां, दलिया, दूध, रोटी हमें तरमाल नहीं लगती हैं। तो आपको तरमाल क्या लगता है? पता है मुझे, मोमोज, पिज़्ज़ा, यही लगता है ना, बर्गर। तो ये तरमाल, वैसे ये तरमाल नहीं होती हैं। तो आगे है, इन चीज़ों को तुम क्या नाम देना चाहोगी? सुझाव। इन चीज़ों को हम खाद्य पदार्थ नाम देना चाहिए, क्योंकि ये खाने पीने वाली चीज़ें हैं, तो इनको हम खाद्य पदार्थ बोलेंगे, ठीक है ना। आगे है मनपसंद कपड़े। बिल्कुल इसी तरह तो आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवाकर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती थी। प्रश्न पहला, तुम्हें भी अपना कोई ख़ास कपड़ा सबसे अच्छा लगता होगा, उस कपड़े के बारे में बताओ, वह तुम्हें सबसे अच्छा क्यों लगता है? तो बच्चों आपको सबसे अच्छा कपड़ा कौन लगता है, क्या लगता है? तो देखते हैं। वैसे आप अपनी पसंद से भी लिख सकते हो, लड़कियां लिख सकती हैं फ्रॉक, स्कर्ट, जो भी उनको अच्छा लगता है, और लड़के जो भी उनको अच्छा लगता है वो भी लिख सकते हैं। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, मुझे अपनी एक रेशमी पैंट और कमीज बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसका रंग और चमक बहुत ही अच्छा है, साथ ही इसका कपड़ा भी बहुत मुलायम और आरामदायक है। मुलायम मीन्स सॉफ्ट। प्रश्न, कौन कौन सी चीज़ें बिल्कुल बेकार लगती हैं? कौन कौन सी चीज़ें मीन्स की देखने में बेकार लगती हैं? तो पहली है पहनने की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें, करने के काम, खेल।
तो पहले करते हैं, पहनने की चीज़ें में से कौन सी बेकार लगती हैं? पुराने कपड़े, फीके रंग के कपड़े आदि। फीके मीन्स लाइट कलर के। खाने पीने की कौन सी चीज़ें हैं? अधिक मीठी चीज़ें, तीखी चीज़ें, खट्टी चीज़ें, घटिया और नकली पेय पदार्थ। आगे हैं करने के काम, कौन कौन से काम करने वाले नहीं अच्छे लगते हैं? सुबह जल्दी उठना, अधिक पढ़ना, टीवी देखना। और खेल में क्या है? शतरंज, बर्फ़ का खेल और घुड़सवारी। और आपको जो नहीं अच्छी लगती आप वो भी लिख सकते हो। आगे है, इतनी बारी साड़ी क्यों पहनी है? जहाँ पर बारी साड़ी से क्या मतलब है? साड़ी का वज़न ज़्यादा था, साड़ी पर बड़े बड़े नमूने बने हुए थे, साड़ी पर बेल बूटियों की कढ़ाई थी। तो क्या मतलब है? जब आरिफ ने अपनी बहन को, अपनी आपा को कहा था कि इतनी बारी साड़ी क्यों पहनी है, तो क्या था इसका उत्तर? साड़ी पर बेल बूटों की कढ़ाई थी, मीन्स की साड़ी पर एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। बारी साड़ी, बड़ी टैची, बारी काम, बारी बारिश। ऊपर बारी विशेषण का 4 अलग अलग संज्ञों के साथ इस्तेमाल किया गया है। इन चारों में बारी का अर्थ एक सा नहीं है, इनमें क्या अंतर है? जैसे कि बच्चों हम जानते हैं कि बारी शब्द जो है एक विशेषण है, लेकिन ये 4 अलग अलग नाम के साथ आया है, संज्ञों के साथ आया है, तो इन चारों का मीनिंग भी अलग है। तो आइए देखते हैं क्या मीनिंग है। बारी साड़ी में बारी विशेषण अधिक महंगी या अधिक कैदेदार साड़ी के लिए प्रयोग किया गया है। मीन्स कि इसमें बारी का क्या मतलब है? बारी मीन्स महंगी। अगला है, बारी अटैची में बारी विशेषण वजनदार चीज़ों के लिए प्रयोग किया गया है, मीन्स कि जिनका वेट ज़्यादा हो। जैसे इस अटैची का जो वेट है बहुत ज़्यादा है, भारी है ना। तो बारी काम में बारी विशेषण मुश्किल काम के लिए प्रयोग किया गया है। बारी काम मीन्स की जो डिफ़िकल्ट काम हो उसके लिए यूज़ किया गया है काम के साथ, जो विशेषण है बारी। आगे है बारी बारिश में बारी विशेषण अधिक के लिए प्रयोग किया गया है, मीन्स की बारी बारिश, बहुत सारी बारिश है ना, ज़्यादा बारिश, उसके लिए प्रयोग किया गया है। तो आगे है, बारी की तरह हल्का भी अलग अलग अर्थ में इस्तेमाल करो। हल्का मीन्स जो लाइट होता है, जैसे हल्का कपड़ा, हल्का काम, हल्का लड़का, हल्का डिब्बा, हल्का बर्तन। तो बच्चों आप से हमने किए इसके प्रश्न उत्तर। तो आशा है कि आपको ये समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गए हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।